दिल की डायरी में मैं राहुल सिन्हा आप सभी का स्वागत करता हूं। दिल की डायरी के माध्यम से यह मेरी पहली कहानी है जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है मासूम आतंकवादी। आज चंद्रशेखर सर की हिंदी की क्लास है। उनको लोग पंडित जी के नाम से भी संबोधित करते हैं। मास्टर जी क्लास में प्रवेश करते हैं। प्रणाम सर। मास्टर जी को गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून से चिढ़ है। बच्चों, आज अपनी किताबों को बंद कर लो। आज हम किताबी दुनिया से बाहर की बातें करेंगे, कहकर मास्टर जी कक्षा के दरवाजे को बंद कर देते हैं और सभी से आग्रह करते हैं कि वो भी अपनी बाजू वाली खिड़कियों को बंद कर ले। मास्टर जी का क्लास बहुत रोमांचक हुआ करता है और सभी बच्चे क्लास का आनंद लेते हैं। मास्टर जी टेबल पे पड़े हुए चौक को उठाकर ब्लैक बोर्ड पे एक चित्र आंकते हैं। एक गिलास के चित्र जिसमें छोटी छोटी चौक की ठोकर देकर कुछ दर्शाते हैं, मानो जल हो अंदर। चौक की ढील से हिमांशु पे निशाना दागते हुए, हिमांशु, चित्र क्या बयां कर रहा है? हिमांशु पिछली सीट से खड़े होकर गांव की भाषा में, गिलास में पानी भरल है सर। सभी बच्चे हंस पड़ते हैं। बैठ जाओ हिमांशु। मास्टर जी भी आज थोड़ी सी मजे के मूड में दिख रहे हैं। इस बार तीसरी सीट पे बैठी रोमा से, रोमा कैसी हो? ठीक हूं सर। अच्छा बताओ, ये चित्र क्या बयां कर रहा है? सर, गिलास में आधी पानी भरी हुई है सर। मास्टर जी लंबे समय तक रोमा को देखते रहते हैं, मानो उत्तर गलत दिया हो। पर तभी मास्टर जी झट से वसीम की ओर मुड़ते हैं। वसीम हुसैन 7th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाला एक होनहार विद्यार्थी है। वसीम उन विद्यार्थियों में से है जो क्लास में चुपचाप रहता है पर अपना हर काम समय से कर लेता है और चीजों को परखने की अप्रतिम क्षमता है उसमें। पढ़ाकू कहना गलत होगा पर व्यवहारिक जरूर है। वसीम को संबोधित करते वक्त सभी धीमे स्वर में ही बात करते हैं। मास्टर जी, वसीम तुम बताओ। वसीम धीमे स्वर में, जी सर। सर, गिलास में कुछ मात्रा में कोई तरल पदार्थ है सर। शाबाश वसीम। वसीम के पीठ थपथपाते हुए मास्टर जी अब पूरे क्लास को संबोधन करना शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने देखा, एक ही चीज को देखने का हमारा अपना अपना नजरिया होता है। मैं यह नहीं कह रहा कि हिमांशु सही था, रोमा सही थी या वसीम, पर थोड़ी सी सच्चाई सब में थी, किसी में कम, किसी में ज्यादा। हमें अपने जीवन में सकारात्मक। मास्टर जी पूरे क्लास को समझाने लगते हैं और इस गिलास वाले विषय पे समझा लेने के बाद, सबको समझ में आ गई? जी सर। चलो अब सब लोग खड़े हो जाओ। शंभू, तुम रैक पे रखी ड्रम ले आओ। मुझे पता है तुम्हें इसे बजाने में बहुत मजा आता है। शंभू ड्रम ले आता है। अब सब लोग हाथ जोड़कर राष्ट्रगान सुनाओ। सभी बच्चे चिल्ला के, जी सर। शंभू ड्रम बजाना शुरू करता है और सभी बच्चे अपनी अपनी स्कूल डायरी बेंच पर रखकर अपनी हाथों को जोड़कर खड़े होकर गाना शुरू करते हैं।
तब ही मास्टर जी की नजर वसीम पे पड़ती है और वो उसके पास जाते हैं। वसीम बस गुनगुना रहा होता है पर उच्चारण नहीं कर रहा होता। जैसे ही राष्ट्रगान खत्म होती है, थोड़े ऊंचे स्वर में, वसीम, तुम्हारी जुबान से आवाज नहीं आ रही थी, ऐसा क्यों? वसीम पूरा घबरा जाता है। किसी भी शिक्षक ने पहले वसीम पे ऐसे ऊंचे आवाज में बात नहीं की थी। वसीम के चेहरे लाल हो पड़ते हैं। मास्टर जी फिर बिगड़ पड़ते हैं। राष्ट्रगान का उल्लंघन। वसीम, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। जी सर, जी। वसीम की आंख से आंसू देख मास्टर जी की क्रोध और भड़क उठती है। रो क्यों रहे हो? कक्षा में पूरा सन्नाटा छा जाता है। सब बैठ जाओ। वसीम, तुम तख्त पे खड़े हो जाओ। चलो, तुम अकेले राष्ट्रगान सुनाओ। जी सर, जी सर। तभी वो जल्दबाजी में शुरू करता है। पाक सर जमीन सर बात, किस्वरे हसीन सर बात, तब निसियाने अच में आली आज पाकिस्तान। अभी उसे एहसास होता है कि उसे तो भारत का राष्ट्रगान सुनाना था और डर के मारे गुरुजी की ओर देखता है। ये क्या गा रहे हो? हे भगवान! सर अपनी धोती को कस के बांधते हैं और अपनी कमीज के अंदर से जनेऊ को अपने कानों में चढ़ा लेते हैं और क्रोध से हुकारते हुए क्लास से बाहर निकल जाते हैं। कक्षा में पूरा सन्नाटा है। वसीम खड़ा है, बाकी विद्यार्थी उस पे टक से ऐसे ताक रहे हैं मानो उसने सबकी आजादी छीन ली हो, मानो उसने ऐसा गुनाह कर दिया हो जिसका प्रायश्चित भी ना हो सके। और कुछ विद्यार्थियों को तो समझ में भी नहीं आया कि असली मसला है क्या। वसीम अभी भी तख्त पे खड़ा है और स्कूल छुट्टी होने की घंटी बजती है। सारे विद्यार्थी कक्षा से निकल जाते हैं और वो वहीं खड़ा रह जाता है। कुछ देर बाद वो भी निकल जाता है और चुपचाप घर चला जाता है। हर दिन रुपेश के साथ वह घर जाया करता था, पर आज उसने भी उसका साथ छोड़ दिया। घर में भी चुपचाप रात गुजारता है। दूसरे दिन चाय पे अखबार पढ़ते हुए अब्बू एक हेडलाइन देख चौंक पड़ते हैं, जो कुछ इस तरह थी। 7वीं कक्षा के छात्र का सूत्र किसी आतंकवादी गिरोह के साथ, जानिए क्या है सच। पूरी खबर पढ़ने के बाद अब्बू चिल्ला बैठते हैं, अरे अंजुम, सुनती हो? अंजुम वसीम की अम्मी है। वह अब्बू के बौखलाहट देख दौड़ी चली आती है। क्या हुआ? अब्बू अखबार दिखाते हुए सिहरते हुए कहते हैं, देखो ना, देखो तो क्या लिखा है। क्या ये सच में अपना वसीम है? अम्मी अखबार के उस पृष्ठ को पढ़ती है और दंग रह जाती है। वसीम दरवाजे के पास छुप कर खड़ा देख रहा होता है, पर उसे भी समझ नहीं आ रहा होता कि माजरा क्या है। तभी अम्मी की नजर वसीम पे पड़ती है और वो दौड़कर वसीम को गले लगा लेती है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। अम्मी खिड़की से बाहर झांकती है और बाहर मीडिया के लोगों को देख, वसीम के अब्बू, बाहर मीडिया वाले भड़े पड़े हैं। वसीम को तो अभी भी नहीं पता कि असल में हुआ क्या है। तभी घंटी तेजी से बजने लगती है और अब्बू दरवाजा खोलते हैं। अम्मी वसीम को जकड़कर पकड़ के खड़ी हो जाती हैं। स्कूल के प्रधानाचार्य और पुलिस के वर्दी में 3 व्यक्ति की घर में प्रवेश होती है। 2 हवलदार अपने बड़े ऑफिसर के आदेश अनुसार बिना कुछ बोले घर का तलाशी लेने लगते हैं और प्रधानाचार्य साहब वसीम के अब्बू की ओर शक भरी निगाहों से देखते हैं। आपके परिवार ने हमारी स्कूल की इज्जत मिट्टी में मिला दी। तभी मास्टर जी की भी प्रवेश होती है। मास्टर जी मजे लेते हुए, क्या मौलवी साहब, ये सब क्या चल रहा है?
अब्बू धीमे स्वर में, मैं कुछ समझा नहीं पंडित जी। क्यों, अखबार नहीं पढ़ी आपने? जी जी पढ़ा, पर क्या? आप हमारे देश में रहते हैं, हमारी नमक खाते हैं और रोटियां किसी और की सेकते हैं। तभी अंदर से एक हरा झंडा निकालकर एक हवलदार आता है। यह मिला है बड़े चौधरी साहब, कहकर अपने ऑफिसर को संबोधित करता है। यह इस्लाम धर्म का झंडा है, इज्जत से रख दीजिए, ऑफिसर अपने हवलदार से कहते हैं। इस बार अब्बू थोड़े ऊंचे स्वर में, आप लोग हमें समझाएंगे भी कि असल माजरा क्या है? क्यों हमारे ऊपर ये सारे बेबुनियाद इल्जाम लगाए जा रहे हैं? तभी क्लास में हुई घटना की जिक्र होती है। पंडित जी चिल्ला चिल्ला कर सबको पूरी कहानी सुनाते हैं। फिर सन्नाटा छा जाता है। अब्बू धीमे स्वर में, बस इतनी सी बात? मानो अब्बू ने अपने बेटे की पक्ष ली हो। चौधरी साहब की नजर वसीम की स्कूल बैग पे पड़ती है जो सोफे पे पड़ी हुई है। वो उसके चैन को खोल अंदर से सारी किताबें निकालते हैं। तभी वसीम की स्कूल डायरी उनके पैर पे गिरती है। ऑफिसर डायरी हाथ में लेकर अक्रमतः उल्टाना शुरू करते हैं और फिर उसी पृष्ठ में पाकिस्तान की राष्ट्रगान उनको दिख जाती है। वो भी चौंक पड़ते हैं। वो अब्बू की तरफ देखते हैं और अपनी निगाहें अम्मी की ओर बढ़ाते हुए नीचे वसीम की ओर ले जाते हैं। तभी वो उससे पहले वाली पृष्ठ पलटते हैं। जहां भारत का राष्ट्रगान लिखा होता है। फिर तीसरी, चौथी, पांचवी पृष्ठ पलटाने के बाद उनका चेहरा बदल जाता है और वो पंडित जी की ओर देखते हुए वसीम को पुकारकर धीमे स्वर में कहते हैं, बेटे, नेपाल का राष्ट्रगान सुना सकते हो? जी सर। और वसीम डर से ही सही गाने लगता है। प्रकृति का कोटि कोटि संपदा को आंचल वीरहरू करगतले स्वतंत्र र आटल ज्ञान भूमि शांति भूमि तारै पहाडी मल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहुल जाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। शाबाश बेटे। अब बांग्लादेश का? जी सर। अमर सोनार बांग्ला आमी तोमाय भालोबासी चिरदिन तोमार आकाश चिरदिन तोमार आकाश तोमार बतास আমার প্রাণে আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি সোনার বাংলা আমি তোমার यह देख वहां मौजूद सारे लोगों के होश उड़ गए। अम्मी और अब्बू मुस्कुराने लगे और पंडित जी की तो मानो पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो। इसी बीच चौधरी जी, आप लोग शायद समझ गए होंगे, कहकर अपने दो सिपाहियों के साथ अकस्मात वहां से निकल जाते हैं। पंडित जी पे मानहानि का मुकदमा चलाया गया और वसीम और उसके परिवार को समाज में ऊंचे नजर से देखा जाने लगा। इसी के साथ दिल की डायरी में आज का यह विशेष पेशकश मासूम आतंकवादी समाप्त होता है। दोस्तों, आप लोगों को अगर यह कहानी पसंद आई हो
तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। सुझाव अवश्य दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पूरी मंडली की ऊर्जा को बढ़ाएं। धन्यवाद।